मैं मध्य प्रदेश का खूबसूरत शहर विदिशा बोल रहा हूँ। मैं भारत के ऐतिहासिक शहरों में मेरा महत्वपूर्ण स्थान रखता हूँ। मैं मेरी शक्ति, भक्ति, बलिदान, पराक्रम और शौर्य का गौरवमय इतिहास अपने अंदर समेटे हुआ हूँ। मेरा वाहन पंजीकरण कोड MP40 है। मेरे यहाँ की टोटल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 14,58,000 है। मेरे यहाँ निवास करने वाले लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। मैं मध्य प्रदेश का एक जिला हूँ। मुझे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 12 तहसीलों तथा 7 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है और कानूनी व्यवस्था के लिए मेरे यहाँ 23 पुलिस स्टेशन हैं। मेरे बारे में जानने आए दर्शकों, अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे यहाँ स्थित पर्यटक स्थलों की ओर। मेरे यहाँ स्थित है सांची स्तूप, हिंडोला तोरण, माला देवी मंदिर ग्यारसपुर, उदयगिरी बांध, बाजरा मठ मंदिर, चरण तीर्थ, नीलकंठेश्वर मंदिर, उदयगिरी गुफाएं। सांची स्तूप, मेरे यहाँ छोटे बड़े अनेकों स्तूप हैं जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी में करवाया था। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं, जिसके कारण इसका ऐतिहासिक महत्व के साथ धार्मिक महत्व भी है। शुरुआत में मेरा ये स्तंभ अशोक द्वारा छोटा ही बनाया गया, मगर बाद में सम्राट अग्निमित्र सोंग ने इसका जीर्णोद्धार करके इसे और बड़ा बना दिया। मेरे इस स्तूप के पास एक पाषाणकालीन स्तंभ भी है। यदि बात करूं मेरे इस सांची स्तूप की ऊंचाई की तो 16.46 मीटर है। इस स्तंभ के केंद्र में अर्ध गोलाकार ईंट से निर्मित ढांचा है, जिसका व्यास 120 फीट है। इस स्तूप में कई प्राचीन मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिसके कारण पर्यटक इसकी नक्काशी को देखते देखते भारत के प्राचीन गौरवमय इतिहास में खो जाते हैं। उदयगिरी गुफाएं, इन गुफाओं के कारण मुझे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान मिली। मैं यानी विदिशा गर्व के साथ आपको उदयगिरी गुफाओं से परिचित करवाऊंगा। मेरी इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का माना जाता है। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं, जिनका निर्माण गुप्त काल के राजाओं ने करवाया था। मेरी इन गुफाओं में 5वें नंबर की गुफा महत्वपूर्ण है। इस गुफा में भगवान विष्णु के वराह अवतार को दर्शाया गया है, साथ ही प्रार्थना करती पृथ्वी को भी। मेरी इन गुफाओं में शेष नाग पर लेटे विष्णु की विशाल प्रतिमा है। इन गुफाओं में भगवान गणेश के साथ और भी देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। बेतवा और बेस नदी के बीच बनी ये गुफाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। माला देवी मंदिर ग्यारसपुर, मेरा ये मंदिर मेरी ग्यारसपुर तहसील में बना है। ये मंदिर बहुत ऊंचे एक पहाड़ की चोटी पर बना होने के कारण दूर से भी देखा जा सकता है। इस माला देवी मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। मंदिर प्राचीन भारतीय कला को प्रदर्शित करता है। पत्थरों की सुंदर नक्काशी और पत्थरों पर बारीकी काम से उत्कीर्ण बेल बूटी मेरे इस मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। हिंडोला तोरण, प्राचीन समय में यहाँ पर कोई मंदिर रहा होगा, जिसके अवशेष के रूप में आज भी हिंडोला तोरण जो का त्यों खड़ा है। इस तोरण में 4 स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी कर इन्हें सजाया गया है। इन चारों स्तंभों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। एक स्तंभ पर भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप का वध करते हुए प्रतीत होते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर, मेरे शहर उदयपुर में राजा भोज के भतीजे उदयादित्य ने विक्रम संवत 1116 से 1137 के मध्य नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मेरे इस मंदिर की ऊंचाई 51 फीट है। इस मंदिर के गर्भगृह में खजुराहो जैसी नक्काशी की गई है। मेरे इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में करीब 8 फीट ऊंचा शिवलिंग है। ये शिवलिंग हर समय पीतल के बड़े कवच से ढका रहता है। इस कवच को वर्ष में केवल एक दिन यानी महाशिवरात्रि को हटाया जाता है। इस कवच का निर्माण ग्वालियर रियासत के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया था। इस शिवलिंग पर महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु कई गड़े दूध और जल चढ़ाते हैं, लेकिन ये जल और दूध कहाँ जाता है, ये रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए।